कि आपके नेता बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी नगीना की सरजमी से पहली बार सांसद बनकर के सदन में गए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। मैं अपनी बात को दो शब्दों के साथ शुरू करूंगा कि बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते और बुद्ध के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिस कौम के साथी संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होते। साथियों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे पेरियार हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, तमाम, चाहे माननीय काशीराम साहब हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, उन्होंने जमीनी स्तर पर संघर्ष करते हुए हमको हक और अधिकार दिलाए और उन्हीं के आदर्शों पे, उन्हीं के पच्चीनों पर चलते हुए बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन बनाया, जो एक छोटे से गांव से निकला हुआ संगठन आज एक जिले में ही नहीं, एक प्रदेश में नहीं और एक प्रदेश में नहीं, उसके गूंज पूरे देश में ही गूंज रही है। और देश में नहीं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन की गूंज देश और विदेश में भी गूंज रही है। हमको फक्र है कि हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन के एक छोटे से कार्यकर्ता है। क्यों कार्यकर्ता है? क्योंकि उस संगठन की तरफ हर शोषित वंचित पीड़ित व्यक्ति हमारी तरफ आंख उठा करके बैठा है। अगर किसी भी बहन बेटी पर अत्याचार होता है, जुल्म होता है, किसी भाई के साथ जुल्म होता है, तो वो पुलिस को बाद में फोन करने से पहले भीम आर्मी के लोगों का नंबर खोजता है। और आपने देखा भी होगा कि आपके जिले में जहां पर भी घटनाएं घटी हो या आपके मंडल में भी जहां पर भी घटनाएं घटी हो, वो लोग भीम आर्मी, वो लोग पुलिस को बाद में फोन करेंगे, सबसे पहले भीम आर्मी के लोगों को फोन करने का काम करेंगे। कि वो कहते हैं कि अगर आवाज उठाने का कोई कार्य करेगा तो भीम आर्मी के लोग करेंगे। वो हमारी तरफ उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं और हमको भी ये विश्वास दिलाते हुए हम भी उनको लोगों को बताना चाहेंगे। और आप लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि साथियों, इस समाज ने जिसको चाहे उसको नेता बनाया, जिसको चाहे इस समाज ने उसको नेता बनाया, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे माननीय काशीराम जी हो, जो लोग जमीनी स्तर पर रहकर के संघर्ष करते हैं, यह समाज उसको नेता बनाता है। और आज भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी कम से कम 10-12 साल से लेकर जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं और उसी की बदौलत भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना की जनता ने इतना प्यार और इतनी मोहब्बत दिया कि आप सभी लोगों की मेहनत के बदौलत भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से चुनकर के संसद में पहुंचे। हमारी जोश और उमंग इस कदर बढ़ गया है कि हमारा जो नेता है वो नेता पार्लियामेंट में पहुंच चुका है। जो हम आज तक अपनी लड़ाई सड़कों में लड़ते थे, अब हम अपनी लड़ाई सड़कों पर तो लड़ेंगे ही और सड़कों के साथ साथ अब हम पार्लियामेंट में भी लड़ाई लड़ेंगे। आप सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी साथी अपने क्षेत्र में लग जाए, क्योंकि ये जिला बहुत बड़ा है, क्योंकि 13 से 1400 गाँव है जिले के अंदर। हम सभी साथी भी पूरे जिले में नहीं जा सकते हैं कि आप सभी साथी एक परिवार के माध्यम से एक परिवार नहीं बन करके हम सभी साथी आगे बढ़ करके इस परिवार को बढ़ाएंगे। तो आप सभी साथियों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भीम आर्मी में कार्य करना चाहे सामाजिक संगठन में, वो भीम आर्मी में कार्य करे। जो छात्र संघ में कार्य करना चाहे, जो छात्रों की राजनीति आगे बढ़ाना चाहे, वो भीम आर्मी छात्र संघ में कार्य करे। और जो राजनीति करना चाहे उसके लिए आपके रास्ते खुले हैं। वो आप आजाद समाज पार्टी के बैनर तले आप अपनी राजनीति करो और इस समाज को आगे बढ़ाओ। क्योंकि आप सभी साथियों ने देखा होगा कि जितनी भी अब तक पार्टी हुई है, वो कभी भी हमको नहीं चाहती कि वो पार्टी हमको आगे बढ़ती हुई देखने, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मगर हमारे लोगों में भी ये जोश और जुनून है कि वो भी दशरथ मांझी की तरह है। जिस प्रकार से दशरथ मांझी ने बिहार में एक विशाल पर्वत को तोड़ करके वहां पर रास्ता निकाल दिया था, उसी प्रकार से भीम आर्मी के लोग भी वो चट्टान है, वो हथौड़ा है, उसको तोड़ करके वहां ऐसा मारेंगे कि अपना रास्ता स्वयं बना लेंगे। और जहां भी रास्ता बनाएंगे तो वहां पे खुद ब खुद रास्ता बन जाएगा और आने वाले समय में वो परिवार आगे बढ़ जाएगा। तो आज सभी साथी ज्यादा संख्या में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाए, उनकी विचारधारा को फैलाए। साथियों, बोलने के लिए तो बहुत समय और है, आप सभी साथी भी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। और आप सभी साथियों से मैं यही कहूंगा कि भीम आर्मी का सबसे पहला उद्देश्य यही है कि गाँव शहर जाकर के लोगों को शिक्षा की तरफ जागरूक करो। क्योंकि अगर शिक्षा है तो हमारा समाज जिंदा है, नहीं तो शिक्षा से पहले आप सभी लोगों ने देखा होगा इस समाज की किस तरीके से हालत थी।
तो सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा वो सैन्य का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और आप लोगों ने भी सोचा होगा कि जो लोग हमारे समाज के पढ़े लिखे और जिन्होंने शिक्षा की अहमियत को समझ लिया, वो लोग नौकरी पे भी गए, प्रमोशन में भी गए। तो आप सभी साथी शिक्षा को बढ़ाए और आप सभी साथी कर्मों की आप अपने मोहल्लों में, गलियों में, अपने क्षेत्रों में शिक्षा की तरफ लोगों को जागरूक करें, क्योंकि भीम आर्मी संगठन जो आज तक आगे बढ़ा है वो सबसे पहले लोगों को शिक्षा की तरफ जागरूक हुआ है। और शिक्षा की तरफ सहारनपुर में भीम पाठशालाएं चलती थी। मैं भी अब तक भी अमरोहा जिले में भीम पाठशालाएं चलती है और मैं भी नवनियुक्त जगदीश को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि साथियों, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके जहाँ भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि भीम आर्मी को आपके जिले में आपके नेतृत्व में इतना मजबूत कर देंगे कि अगर कोई विरोधी हमारी तरफ आगे भी निकाल करके देखेगा तो उसकी आपको से निकाल करके हम गोली खेलने का मौका। साथियों, अपनी बात को विराम देते हुए आप सभी साथियों का पुनः मैं एक बार धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आप सभी साथी इतनी गर्मी होने के बावजूद भी आप सभी साथी अपने घरों से बाहर निकल करके भीम आर्मी के परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और पुराने साथियों को हौसला अफजाई करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भारत।